विश्वविद्यालय में इस बार पहली बार यूजी और पीजी एग्रीकल्चर की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन यह सेल्फ फाइनेंस रहेंगे। लेकिन बहुत लोग को यही नहीं पता है कि सर सेल्फ फाइनेंस है क्या। तो हमारे डॉक्टर सुभाष सर जो कि एग्रोनॉमी के एचओडी हैं और कैंपस प्लेसमेंट सेल के भी एचओडी हैं, ये आपको बताएंगे कि आखिर में सेल्फ फाइनेंस स्कीम क्या है और रेगुलर क्लासेस की स्कीम क्या है। देखिए, जो हमारे विश्वविद्यालय में पहले सिर्फ 2 जगह एग्रीकल्चर फैकल्टी थी, लेकिन नवागत कुलपति महोदय के प्रयास से इस बार जो है विश्वविद्यालय कैंपस में भी जो है बीएससी और एमएससी की जो है कोर्स चलाए जा रहे हैं। अब ये है कि सेल्फ फाइनेंस और जो हमारे विद्यालय महाविद्यालय जैसे बीआरडी पीजी कॉलेज है, नेशनल पीजी कॉलेज है, वहाँ जो रेगुलर जो है पोषित में जो है चलते हैं। जैसे उस सेल्फ फाइनेंस होता है कि स्ववित्त पोषित, और पोषित मतलब कि ये हुआ कि जो फी स्ट्रक्चर होता है दोनों में बहुत अंतर है। अब जैसे विश्वविद्यालय में है तो वो सेल्फ फाइनेंस में है तो वो वहाँ का फी स्ट्रक्चर 10 से 12 15 जो वहाँ पर जो जैसा स्टाफ रहेगा, जैसा वहाँ के कुलपति के जो हेड होंगे या वो जो भी वो कंट्रोलर होंगे उसके हिसाब से वो फी स्ट्रक्चर अपना तय किए हुए हैं और वो वेबसाइट पर डाल भी दिए हुए हैं, जिसको कोई भी बच्चा देख भी सकता है और उसके हिसाब से अपना चॉइस ले सकता है। हम लोग के जो विद्यालय हैं ये पोषित हैं पहले से, जो मतलब कि एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट जो है, हाँ यूनिवर्सिटी से पहले का है ये। और ये जो है पोषित है, पोषित का मतलब कि इसमें जो होता है कुछ ही फीस जो है बच्चों को देना पड़ता है, बाकी गवर्नमेंट देती है। हाँ, गवर्नमेंट देती है। इसलिए हम लोग का फी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत कम है, लगभग ये 4,500 से 5,000 जो है एनुअल है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में सेमेस्टर सिस्टम सब हो गया है। और ये जो अब डिग्री हमारे यहाँ से चाहे यूनिवर्सिटी से चाहे बड़हलगंज से जो भी दी जाएगी वो बीएससी ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। हाँ, और ये 8 सेमेस्टर में पूरा होगा। ये 8 सेमेस्टर में पूरा होगा, जिसका फी स्ट्रक्चर हर सेमेस्टर हर एनुअल के अनुसार से, जो कि एनम 2 सेमेस्टर का फीस एक बार ले लिया जाता है एडमिशन के समय, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में उसको केवल परीक्षा जो शुल्क जो होता है वो देना पड़ता है। तो इस तरह से जो देखा गया है कि जो सेल्फ फाइनेंस में है उसमें सेल्फ फाइनेंस के तरफ से जो भी होता है वो हर चीज आपके बच्चों के फी पर डिपेंड करता है कि क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, तो इसलिए वो ज्यादा लग जाता है ना। तो वहाँ पर लगभग 12,000 13,000 14 अलग अलग विद्यालय जो भी हैं, तो हमारे कैंपस में खुला है कुलपति महोदय के जो है प्रयास से, तो वहाँ भी फी स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैंने देखा है कि उसमें जो सेगमेंट थे, पहले सेमेस्टर में आपको 25,000 देना है और दूसरे सेमेस्टर में आपको 15,000 देना है। तो यह जो है तो ये तो केवल फीस हो गई। और मैंने देखा कि मैं जो है कि अगर मुझे एडमिशन लेना हो तो मैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में ना लूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा, मेरे पास जो है कि शायद वहाँ पे टीचर कैसे मिले। यहाँ पे तो मुझे पता है कि A1 क्लास के टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई अच्छी होती है। और वहाँ पे एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं है, ये ऐसा डेडिकेटेड कोई कैंपस नहीं है कि यहाँ ठीक है यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही केवल रहेंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा जाएगा वहाँ पे, जो भी कैंडिडेट होगा वो बाहर ही रहेगा। और बाहर गोरखपुर एक तरह से मेट्रो सिटी है, मेट्रो बन जाएगी, मेट्रो सिटी हो जाएगी, तो 1 लाख का करीब खर्चा उसका पड़ जाएगा 1 साल का, जो कि पूर्वांचल के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने पिछली बार वीडियो डाला था, ये कॉलेज जो है कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कॉलेज है। तो आप सोच लीजिए, जहां आपका 4500 में काम चल रहा है वहां पे आप 1 लाख क्यों देने चाहेंगे। तो अब देखिए, जहां भी, यही यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जहां भी आप सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे, स्ववित्त पोषी में जाएंगे, फी स्ट्रक्चर आपको ज्यादा पड़ेगी, वो कॉस्टली पड़ता है। और डिग्री में हमारे देखिए तीनों जो कैंपस है, बीआरडी कैंपस हो या आपका बड़हलगंज कैंपस हो या डीडीयू कैंपस हो, तीनों का जो आपका डिग्री एक ही है। बीएससी ऑनर्स दी जाएगी, आपको 8 सेमेस्टर वहाँ भी पढ़ना है, 8 सेमेस्टर यहाँ भी पढ़ना है। और ये बात है कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं दूर दराज से, वो गरीब बच्चे आते हैं। तो अभी उन लोगों के लिए तो यही होगा कि हमें जो है भाई, जो जहाँ पर रेगुलर चल रहा है या पोषित विद्यालय है,
वो वहाँ पर एडमिशन लें, तो जाके वो बीच में छोड़ करके न जाएं और डिग्री अपना पूरा कर लें। हाँ, आप इसको इसलिए खोला जाता है पहले स्टार्टिंग में सेल्फ फाइनेंस कि बहुत गैदरिंग हो रही थी, बहुत भीड़ होती थी। जो कुलपति महोदय का भी आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है हमारे जो है एंट्रेंस में, और बहुत से बच्चों को वापस जाना पड़ता था। तो उसको देखते हुए उन्होंने जो है कैंपस में खोल दिया। और अच्छी बात है कि भाई हमारे बीच समाज में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो उसमें अब वो जो है मान लीजिए जो वहाँ स्टैंड कर सकते हैं वो वहाँ आराम से ले सकते हैं। डिग्री में कोई अंतर नहीं है, और मैनेजमेंट में कोई वो खोले हैं तो व्यवस्था जरूर करेंगे। हमारे यहाँ पहले से पुराना कॉलेज है तो वो व्यवस्था बनी हुई है ना, तो इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि आपको यही है कि डिग्री थोड़ी सी चेंज हुई है। पहले बीएससी एजी दिया जाता था, अब बीएससी ऑनर्स दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी है कि कहीं भी हमारे यहाँ जो पीजी है वो भी जो है पोषित में है, ठीक। और वहाँ पर जो पीजी खोली गई है वो भी जो है आपका स्वपोषित में है, सेल्फ फाइनेंस में है। बहलगंज में भी सेल्फ फाइनेंस में है, ज्यादा दिन से चल रहा है। तो बहलगंज के फी और वहाँ के फी में बहुत ज्यादा पीजी में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों जो है सेल्फ फाइनेंस में है। और ये जो बात यहाँ सबसे बड़ी खासियत है कि बच्चों को ये चॉइस करना पड़ता है कि आप जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको वो देखना है कि भाई हमको डिग्री ही केवल लेनी है कि पढ़नी भी है ना, और कहाँ हम स्टैंड कर सकते हैं फीस में, कहाँ नहीं स्टैंड कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो है आप दोनों कैंपस में पता कर लें, मतलब काउंसलिंग कराने से पहले वो आप पता कर लें कि क्या पूरी जानकारी ले करके और तब एडमिशन लें, तब उनके लिए जो है सफलता की जो है ज्यादा रास्ता साफ रहेगा। जी जी। यह वीडियो बनाने का सबसे मेन उद्देश्य ये था सर कि जो बाहर से बच्चे इसको देखेंगे या फिर जो बाहर से बच्चे, क्योंकि इस साल जो है कि मैंने देखा है कि पीजी के क्लासेस में राजस्थान से लोग आए हैं, तो इस बार चांसेस ये हैं कि और भी ज्यादा लोग बाहर से आएंगे। तो जो बाहर से आएंगे आप उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे? जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको तो आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे कैंपस में आए जो पुराने बच्चे आए हुए हैं उनसे पहले वो कंसल्ट करें, उनसे वो कंसल्ट करें, उनको खुद अंतर पता चल जाएगा कि हमको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। और जो भी मान लीजिए संस्था इंस्टीट्यूट है, जैसे आईसीआर है, हमारे यहाँ जो सिलेबस ये जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इस बार लागू हुआ है, वो 5th दिन कमेटी के जो है जो सिलेबस है वो ऑल इंडिया में मान्य है। वो ऑल इंडिया में ऐसा है कि नहीं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा और जो डीडीयू से पढ़ेगा या बीआईडी से पढ़ेगा उसमें कोई अंतर है सिलेबस, वो डिफरेंस ऐसा नहीं होगा। पहले कहते थे कि नहीं ये एनुअल सिस्टम है, यहाँ सेमेस्टर नहीं है, इग्नोर करते थे लोग, ये सिलेबस इनका जो है हमारे सिलेबस से कैच नहीं कर रहा है, तो कठिनाई होती थी। लेकिन इस समय जो है ये कठिनाई नहीं होगी। तो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा है जो बाहर से आ रहे हैं, जो दूर जा सकते हैं, मान लीजिए नजदीक में उनको मिल जा रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है, वो रिसर्च करना चाहते हैं तो कम पैसे में और आप आकर के यहाँ कम संसाधन में अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और इतनी अच्छी से जानकारी देने के लिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे कि देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है और मैंने देखा है कि जो पिछले साल हमारे सीनियर जो एडमिशन लिए थे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो फीस जमा करके घर पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, सिर्फ असाइनमेंट और पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका पैसा वेस्ट जा रहा है। क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए, और ये चीज मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। हालांकि कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब या फेसबुक पे ये वाली गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं मिलने वाली है। तो आप जो है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। सर का फिर से बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद।